दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। कल की वीडियो में आपने देखा मैंने एक वीडियो अपलोड की थी लास्ट, उसमें मैंने डिनोमिनेशन ऑफ मनी दैट इज डिमोनेटाइजेशन ऑफ मनी पे मैंने बात की, भारत बंद पे मैंने बात की। अपनी उस वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन का जिक्र किया कि डिमोनेटाइजेशन जो होता है वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है। तो मुझे कुछ रिव्यूज आए, कुछ लोगों ने कहा कि सर डिमोनेटाइजेशन का तो मतलब ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब अगर आप ठीक से समझा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं हाजिर हूँ आज इन्फ्लेशन की वीडियो के साथ। मैं बताने वाला हूँ कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कैसे ये इफेक्ट करती है मार्केट को या फिर इकोनॉमी को। इन्फ्लेशन को अगर मैं सिंपल सेंस में लेता हूँ तो उसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन में मुद्रा की वैल्यू का कम हो जाना, मतलब वैल्यू ऑफ मनी जब गिरने लगती है तो लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन को हम रेट में मेजर करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कभी हाई इन्फ्लेशन कभी लो इन्फ्लेशन। यहां मैं एक एग्जांपल लूंगा कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जैसे मान लो ये मेरा जो सामने मेरे टेबल है, इस टेबल को मैं पूरा इंडिया मान लूं, मतलब ये जो टेबल है ये इंडिया है और इस टेबल पे इस पूरी कंट्री में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो इस टेबल के इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, वो इस टेबल के चारों तरफ गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। जब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है या मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा होता है तो मनी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, गिर जाती है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आज से 10 साल पहले अगर मार्केट में मैं 100 रुपए लेके जाता हूं कुछ खरीदने, तो 100 रुपए में मैं आज से 10 साल पहले ज्यादा चीजें खरीद सकता हूं रेदर देन आज के। आज अगर मैं मार्केट में 100 रुपए लेके जाता हूं तो बहुत थोड़ा सा परचेज कर पाऊंगा, मैं बहुत थोड़ी सी खरीदारी कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं चीजें वही हैं, लेकिन जो पैसे की वैल्यू है, पैसे की जिसे मैं कहूंगा क्रय शक्ति, और या आप यूं कह ले कि परचेजिंग पावर, वो पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। इस सिचुएशन को जब पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मार्केट में प्राइस हाई होने लगते हैं, इसलिए परचेजिंग पावर कम हुई। इस कंडीशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेशन का जो मतलब है, अब जब इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट इकोनॉमी के साथ है और डायरेक्ट मार्केट के साथ है। दो तरीके की इन्फ्लेशन होती है मार्केट में। नंबर 1 डिमांड पुल, नंबर 2 कॉस्ट पुल। मतलब एक तो इन्फ्लेशन जिसे हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति, वो आएगी मांग के कारण, और दूसरे तरीके से जो मुद्रास्फीति आती है मार्केट में वो आती है लागत के कारण। पहले मैं मांग के कारण की बात करूंगा। जब सरकार अपना बजट बनाती है और सरकार के बजट के जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, मतलब जो पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, वो खर्चे अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो सरकार के पास घाटे का बजट आएगा। सिंपल सी बात है, जिसे हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं अपने शब्दों में। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार मार्केट में न्यू करेंसी इशू करती है। अब वो करेंसी सरकार से होती हुई पब्लिक तक पहुंचती है। जब पब्लिक तक वो करेंसी पहुंचती है तो लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है। जब लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है तो वो अंधाधुंध, जिसे मैं कहूंगा सिंपल शब्दों में, बेहताशा खरीदारी करने लगते हैं। मतलब वो सोचते नहीं है खरीदारी करते हुए, वो आसानी से पैसा खर्च करते हैं। अगर मैं पिछले 5 या 6 साल पहले की बात करूं, 5 या 6 साल पहले चला जाऊं, तो आप मार्केट में जाके देखो, रोड पे कितनी एसयूवी होती थी, बहुत कम। बड़ी गाड़ियां बहुत कम, कभी किसी के पास है, हाँ ठीक है, नहीं तो लोग मीडियोकर कार्स चला रहे थे। आज अगर आप मार्केट में जाके देखो तो ज्यादातर मार्केट में आपको रोड पे एसयूवी मिलेंगी। जैसा कि आप अगर इकोनॉमिक एनालिसिस करें, कंपनीज का जो कार्स कंपनी है, उन्होंने भी आजकल हर कंपनी की एक एसयूवी जरूर आ रही है। ऐसा क्यों किया कंपनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मार्केट में उसी चीज की इस टाइम डिमांड है। अब मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है उस टाइम कंपनी उस चीज का प्रोडक्शन करती है।
अगर उस चीज को आप जरूरत से ज्यादा मार्केट में उसकी अगर एक्सेस डिमांड होती है, दो बातें होती हैं। अगर मार्केट का जो सिस्टम है वो एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग इज इक्वल टू समग्र पूर्ति, एक्सेस डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इसका मतलब है कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास एक हथियार होता है जिसे मैं टूल कहना पसंद करूंगा। वो क्या करता है, मार्केट में प्राइस को हाइक कर देता है। जब प्राइस मार्केट में हाइक होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी पैसे में आज आप कम खरीदारी करोगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि इसका मतलब हो गया कि पैसे की वैल्यू पहले के मुकाबले क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसे कहा गया इन्फ्लेशन। अब एक तो ये हुआ कि सरकार के खर्चे बढ़े, सरकार के खर्चे बढ़ने से सरकार ने न्यू करेंसी मार्केट में डाली, न्यू करेंसी डाली मार्केट में तो लोगों के पास पैसा बढ़ा, और लोगों के पास पैसा बढ़ा तो लोगों को पैसे की वैल्यू कम समझ आ रही है, और पैसे की वैल्यू कम समझ आ रही है तो मार्केट में महंगाई बढ़ गई। इसे कहूंगा मैं इन्फ्लेशन। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत के कारण। होता क्या है, मार्केट में जब प्रोड्यूसर सैलरी वेजेस अपने खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी कर देता है, या मैं यूं कहूं इंक्रीमेंट कर देता है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट पे लगने वाली जो कॉस्ट है, अल्टीमेट कॉस्ट, वो बढ़ जाती है। प्रोडक्ट पे लगने वाली कॉस्ट जैसे ही बढ़ती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देता है। अगर उसने मार्केट में प्राइस बढ़ाया तो चीजें पहले से क्या हो गई, महंगी। चीजें अगर महंगी हो गई तो आज उसी चीज को खरीदने के लिए आम पब्लिक को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो फिर से डायरेक्टली बात वहीं आ जाती है कि चीजें महंगी हो गई, लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, पहले से कम हो गई। तो ये तो है इन्फ्लेशन, कि किस तरीके से इन्फ्लेशन मार्केट में आता है। अब मैं इसके अपोजिट टॉपिक पे बात करूंगा। इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट टॉपिक है डिफ्लेशन। अभी तक मार्केट में अगर मैं 8 नवंबर से पहले जाऊं, पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपनी लाइफ में कि इकोनॉमी परफेक्टली रन हो रही है और परफेक्ट इकोनॉमिक्स अप्लाई हो रहा है। अभी तक मैंने मार्केट में सिर्फ इन्फ्लेशन को देखा था, बट 8 नवंबर के बाद मैं डिफ्लेशन लगातार देख रहा हूं। डिफ्लेशन का मतलब है जब मुद्रा की वैल्यू, पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब इस टेबल से पैसा हटा लिया और अब इस टेबल पे बहुत थोड़ा सा पैसा पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए जरा, इस पे इतना ही पैसा है जितना आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो आपके पास कोई मांगने आए पैसा कि भैया मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, आप क्या बोलोगे, भाई कैसे दे दूं यार, मेरे ही पास नहीं है। जबकि अगर मैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखूं और कोई आपके पास पैसे मांगने आए तो आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जिनके पास तब नहीं था उनके पास भी पैसा आसानी से पहुंच जाता है, वो भी परचेजिंग करते हैं, इसलिए वहां इन्फ्लेशन था। यहाँ लोगों को इतना ही पैसा मिलता है जितना वो खर्च कर सके। उससे क्या होता है, मार्केट में चीजों की डिमांड कम होती है। अगर मार्केट में चीजों की डिमांड कम होती है तो उनकी सप्लाई बढ़ जाती है, जो बेचने का जो उनकी सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। अब स्टॉक रखा हुआ है, बिक नहीं रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो प्राइस को डिक्रीज करने की सोचेगा। तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसको मैं कहूंगा कि पैसे की वैल्यू पहले से क्या हो गई है, ज्यादा, जिसे मैं कहूंगा अपने शब्दों में डिफ्लेशन, और इकोनॉमिक्स के शब्दों में भी इसे क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो वैसे दोस्तों बहुत सारी बातें इस पे बताने को, लेकिन मैं इसको यही कंक्लूड करना चाहूंगा। बाकी बातें मैं इस पे करूंगा इन्फ्लेशन पे, कि कैसे ये कंट्रोल होती है, कैसे इसे मार्केट से गवर्नमेंट क्या क्या मेजरमेंट करती है, क्या मेजर्स अपनाती है, क्या क्या उपाय हैं सरकार के पास, क्या क्या उपाय हैं आरबीआई के पास इन्फ्लेशन को कवर करने के। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and stay blessed and stay happy, or keep watching me. Thank you.